मैंने सर अपनी बेसिक जो जीएस और फाउंडेशन होता है वो मैंने अपना सेल्फ स्टडी से किया है और ये प्रिपरेशन 1 या 2 महीने की नहीं होती है। एस्पिरेंट्स है जो कि हिंदी मीडियम से आते हैं। नमस्कार, आज हम कहीं ट्रैवल के लिए नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा लीक से हटकर आपके लिए हम एक बेहतरीन पॉडकास्ट लेके आए हैं। आज के इस बेहतरीन पॉडकास्ट में आज हम एक ऐसे एस्पिरेंट से मिलने वाले हैं जिन्होंने बिहार पीसीएस को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। निहारिका जी, वेलकम। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते। आपने पहली बात तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमने सोचा कि एक आपसे एक डिटेल्ड इंटरव्यू किया जाए ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अगर आप कुछ मैसेज दे पाएँ तो हम अपना पॉडकास्ट चालू करते हैं। आप अपने बारे में थोड़ा सा पहले दर्शकों को बताइए। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी प्रिपरेशन की जर्नी आगे के एस्पिरेंट के साथ शेयर कर पाऊँ। मेरा नाम निहारिका मिश्रा है। मैंने 78 बीपीएससी में प्रोबेशन ऑफिसर की पोस्ट पे मेरा चयन हुआ है और इसका एग्ज़ाम प्रीलिम्स 13 दिसंबर 2024 का हुआ है और इसका रिज़ल्ट 28 जनवरी 2026 को अभी आया है। मैं लखनऊ ज़िले की रहने वाली हूँ और मेरी पढ़ाई भी यहीं हुई है सारी। तो आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो 533 रैंक है? जी। एंड कोई कैटेगरी में भी आपकी रैंक है? सर मेरा जनरल यहाँ की गर्ल्स अदर स्टेट का है, तो यहाँ की गर्ल्स और बाकी सभी जनरल ट्रीट होते हैं। अदर स्टेट में, बिहार में हम लोग जनरल ट्रीट होते हैं, उसी पद पे हुआ है। तो प्रोबेशन ऑफिसर में भी कोई रैंक है? जी सर, यहाँ पर स्टेट लेवल पे एक इंडिविजुअल रैंक होती है। मेरा होम डिपार्टमेंट प्रोबेशन ऑफिसर है जिसमें मेरी रैंक 13th है। तो बिहार पीसीएस क्लियर करने के बाद कैसा लग रहा है? सबसे पहला कैसा फील हुआ? एक हर एस्पिरेंट को जब अपने प्रिपरेशन की एक सक्सेस मिलती है तो उसे अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है काफ़ी। और रिजल्ट आने के बाद सबसे पहला फ़ोन किसको किया था? मैंने रिज़ल्ट जब आया तो मैं फ़ोन करती तब तक मुझे बहुत सारे कॉल्स आ गए थे, मेरे फ्रेंड्स के ज़्यादा थे उनमें से। और फिर जैसे ही मुझे मौका मिला तो मैंने अपने घर में अपनी मम्मी को फ़ोन किया था पहले। अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताइए। मैंने ग्रेजुएशन बीएससी मैथ्स स्टार्ट और कंप्यूटर साइंस से लखनऊ पीजी कॉलेज से किया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी लगती है। तो आपका सब एजुकेशन लखनऊ में ही रहा है? जी। और कुछ आपने मास्टर्स किया? मैंने मास्टर्स सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया है। मैंने ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू से किया है और इसमें मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। एंड अभी पीएचडी का किया हुआ? अभी मैंने एनरोलमेंट नहीं लिया है, मेरा प्रिपरेशन पे ही ज़्यादा फोकस था। ओके। सिविल सर्विसेज की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा तो जैसे जब हम स्टार्टिंग में होते हैं तो मुझे भी लगता था कि मतलब मैथ्स अच्छी थी तो मुझे भी इंजीनियरिंग और डॉक्टर ही की तरफ क्रेज़ था। पर मैं जब अपने ग्रेजुएशन लेवल पे आई तो मुझे इसका जब डिटेल्ड का वर्क प्रोफाइल वगैरह पता चला और आईएएस का यूपीएससी का रिज़ल्ट आया हुआ था, तो इस इंसिडेंट ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि इस फील्ड में भी मैं भी प्रिपेयर कर सकती हूँ। तो आपने शुरू से बिहार की तैयारी चालू की या बाद में बिहार पीसीएस का भी दिया आपने? सर मेरा फोकस यूपीएससी था, जो यूनियन पब्लिक कमीशन है सेंट्रल लेवल पर, और फिर बाद में मैंने स्टेट के एग्ज़ाम यूपी पीसीएस के दिए हैं और मेरा ये बिहार में ही पहला अटेम्प्ट था, तो मैंने स्पेसिफिक बिहार के लिए नहीं प्रिपेयर किया। तो चाहे आपका प्रिपरेशन का ड्यूरेशन लगभग कितना था? कितने ईयर्स किया आपने प्रिपरेशन? मैंने इनिशियली यूपीएससी में लगाए हैं, 2 अटेम्प्ट मैंने दिए हैं। फिर मैं यूपी पीसीएस में शिफ्ट हो गई थी, तो मेरी अराउंड 5 to 6 ईयर की प्रिपरेशन है। और सबसे बड़ा कोई चैलेंज कभी फेस हुआ हो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, या फ्रस्ट्रेशन लगी हो या अजीब से ख्याल आए हो? ये जर्नी इतनी लॉन्ग होती है तो हर एस्पिरेंट को आते हैं, तो सेल्फ डाउट काफ़ी बार आता है और जब रिजल्ट फेवर में नहीं होते हैं तो हर टाइम सेटबैक लगता है। तो क्या कभी ऐसा लगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, और उससे उबरने के लिए आपने क्या किया? जब हम लोगों का रिजल्ट निगेटिव आता है तो जो एकदम एक्सट्रीम थॉट होता है तो उसमें कभी कभी आता था, पर एक सेल्फ बिलीफ थी कि चूज़ जब मैंने अपनी फील्ड की है तो कोई ना कोई रास्ता मुझे ही निकालना है। और मोटिवेशन मेरा ये रहा है कि मुझे फेलियर्स मिले हैं पर हर स्टेप में कुछ ना कुछ मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है।
तो मुझे लगा कि क्योंकि मेरी गाइडेंस, मेरा सेल्फ स्टडी ज़्यादा थी, तो मुझे लगा कि मेरे स्टेप जब सही हो रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है हर लेवल पे, तो एक बिलीव था कि शायद सक्सेस एक दिन मिलेगा। और फैमिली फ्रेंड्स का सपोर्ट मिला आपको? जी, फैमिली और फ्रेंड्स का पूरा सपोर्ट था। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि मेरी स्कूल की ही फ्रेंड थी जिसने मुझे एक बहुत ज़्यादा लेवल पे मोटिवेट किया कि हाँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन करो और काफ़ी अच्छा कर लोगी। किसी और फेलियर या सेटबैक ने आपको कुछ सिखाया हो ड्यूरिंग द जर्नी? हाँ जी सर, मैंने यूपीएससी के साथ साथ और भी एग्ज़ाम दिए हैं। तो जब एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन गलत होता है या आपका थिंकिंग प्रोसेस कि आप किस क्वेश्चन में क्या सीख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप जब एक एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें पास फेल होने से ज़्यादा वो एग्ज़ाम आपको एक थॉट प्रोसेस दे के जाता है। तो हर एक फेलियर ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। जो आपका डेली रूटीन था स्टडी का, वो आप शेयर करना चाहेंगी? जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो 3 फेज़ में होते हैं। तो जब एग्ज़ाम काफ़ी टाइम है, प्रीलिम्स टाइम है, तो नॉर्मल मेरी 8 to 9 आवर्स पढ़ाई होती थी। और जब एग्ज़ाम की डेट अप्रोच हो रही होती है तो मेरा डेली पढ़ने का टाइम रूटीन स्ट्रेच हो जाता था। वो 12 to 13 आवर्स जो मैक्सिमम हो पाता था वैसा हो जाता था। 12 to 13 आवर्स? तो फिर आप सोते कितनी देर थे? बाकी टाइम मेरा और काम में मिनिमम टाइम जाता है और सोने में मेरी अराउंड 7 आवर्स रहती है। स्लीप टाइम नहीं कट करती थी, पर बाकी के काम जो कट कर सकते हैं उनको कट कर देती थी मैं। तो प्रीलिम्स, और जैसे आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ और शायद कुछ ऐसा होता है कि वो तुरंत ही आपको मेंस की डेट आ जाती है, बहुत नियर बाई आती है, तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो ड्यूरेशन होता है उतना टाइम सफिशिएंट होता है तैयारी के लिए, या कुछ और स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है? सर, प्रीलिम्स और मेंस के टाइम मतलब कुछ एस्पिरेंट कर भी लेते हैं, पर अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो ये प्रिपरेशन जब हम सिलेबस जिस दिन पे स्टार्ट करते हैं तो हम प्रीलिम्स और मेंस को साथ लेके चलते हैं। और ये प्रिपरेशन 1 या 2 महीने की नहीं होती है, ये लॉन्ग, जब आपने प्रीलिम्स पढ़ा है, आपने जो 6 मंथ या 1 ईयर पहले जो प्रिपरेशन स्टार्ट की है, वही आपका मेंस स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। तो आपने कुछ कोचिंग भी की है? मैंने सर अपनी बेसिक जो जीएस और फाउंडेशन होता है वो मैंने अपना सेल्फ स्टडी से किया है, और मेंस के जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो मैंने लखनऊ में कोचिंग्स की हेल्प ली है, और इंटरव्यू में मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं कोचिंग्स के। तो मतलब सेल्फ स्टडी से किया आपने बेसिकली? बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि आप बिना कोचिंग के भी क्लियर कर सकते हैं। सपोर्ट ऑब्वियसली चाहिए होता है, बट सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी की है कि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। कोई बुक्स आप रेफर करना चाहेंगे किसी के लिए? बुक्स सर, स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटीज़ होती हैं, और कुछ सब्जेक्ट की स्पेशल बुक है, जैसे लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, और इकोनॉमी के लिए है हम लोग मृणाल के सर के नोट्स, या जो कोचिंग के विज़न वगैरह के जो रेफरेंस आते हैं वो रेफ़र कर सकते हैं। और जो स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटी आती है वो काफ़ी अच्छे से कवर करती है। और सिमिलरली मेंस के लिए हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई है, और एशियंट हिस्ट्री वगैरह एनसीईआरटी से कवर हो जाती है अच्छे लेवल पर। तो ये हमारा प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही फाउंडेशन बनाती है। बाकी वैल्यू एडिशन हम कोचिंग के जो अपडेट्स आते हैं उनके साथ करते रहते हैं। एक कॉमन चीज़ है जो आजकल डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा मोड है कि हम जैसे पढ़ने बैठे तो उसका मोबाइल खोल लिया, एक बार रील खोल दी तो वो स्क्रॉल करते जाते फिर वो एंड नहीं होता, वो 1-2 घंटे बाद ही एंड होता है। तो आपने इस सोशल मीडिया के दौर में क्या सोशल मीडिया कितना यूज़ किया, और नहीं यूज़ किया तो आपने उसको कैसे बचाया अपने आप को? हाँ सर, ये पॉइंट है, सोशल मीडिया काफ़ी बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मैंने इनिशियल लेवल पे जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके पास बहुत सब कुछ, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं कवर करने के लिए। तो मैं इनिशियल लेवल पे सोशल मीडिया से कट ऑफ थी एकदम। मैं व्हाट्सएप भी नहीं यूज़ करती थी। मेरी आईडी सब पे है, सारे प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, इंस्टा सब पे है, पर मैं उसे यूज़ बहुत कम करती थी। और बाद में मैंने अपना व्हाट्सएप भी चलाया, और जैसे कि रील्स वगैरह का है, तो ये मुझे लगता है कि हम लोग रील्स तो स्क्रॉल करते ही हैं जब हमें रिफ्रेश होना होता है, पर एक एस्पिरेंट अपनी ड्यूटी जानता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जानता है, तो वो जो हम रील्स भी देख रहे होते हैं तो वो कोशिश ऐसी रहती है कि वो रील्स भी हमें कुछ अच्छा सिखा जाए किसी भी वे में, कि उस रील्स से हमें
या मतलब हम लोगों का व्यू पॉइंट हो सकता है कि उस रील से हमने कोई एक छोटा सा इंसिडेंट निकाल लिया और उसे हमने एग्जाम्पल में कोट कर दिया, तो ये हम कह सकते हैं कि हम उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं कि हम रिक्रिएट भी हो रहे हैं और उसको हम अपना मटेरियल की तरह, वैल्यू एडिशन की तरह यूज़ भी कर रहे हैं। इसको ऐसे मुझे लगता है कि आप सोशल मीडिया को और पढ़ाई को इस तरीके से कैसे हैंडल कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन पर डे आप कितने आवर्स या मिनट्स स्पेंड करती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे? आपको रील स्क्रॉल करना पसंद है? हाँ सर, सभी को पसंद है, तो मेरा भी टाइम जाता था, पर क्योंकि हम लोग एस्पिरेंट हैं, हम जानते हैं हमारी टाइम की क्या इम्पोर्टेंस है, तो उसकी डिसिप्लिन खुद ही मेंटेन करनी पड़ती है। जैसे दोपहर में लंच के बाद थोड़ा टाइम मेरा जाता है और ऐसे ही रात में डिनर के बाद मैं अपना टाइम स्पेंड करती थी। और बीच में जैसे हमारा एग्ज़ाम ओवर होता है, तो जैसे सबको ब्रेक चाहिए होता है, तो मेरा टाइम बढ़ जाता था। अगर हम रेट करें तो सबसे ज़्यादा किस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया होगा? मैं 2 प्लेटफॉर्म को ज़्यादा यूज़ करती थी। मेरा टेलीग्राम, क्योंकि वहाँ पे सारे स्टडी मटेरियल ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, और यूट्यूब। मैंने और कुछ इंस्टा और फेसबुक, इन सब पे मैं रील्स नहीं देखती थी। और यूट्यूब में ये एक अच्छा ऑप्शन है कि मतलब मैं जो रैंडम वीडियोज़ आते थे उनको ना क्लिक करके मुझे जो रिकमेंड होंगे उनके शॉर्ट देखना मैं ज़्यादा पसंद करती थी। तो इससे सेल्फ डिसिप्लिन बना रहता है। और जब पढ़ने का मन नहीं करता था तो तब क्या करते थे? सोशल मीडिया देखते थे या कुछ और करते थे? जब पढ़ने का मन नहीं करता था तो मैं मूवीज़ देखती हूँ। जैसे फेवरेट मूवी अभी रिसेंटली आपने कौन सी देखी है? अभी तो सभी की फेवरेट धुरंधर देखी है मैंने भी। यहाँ पे इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है? इसकी कॉल आती है मेंस क्लियर होने के बाद, या मेंस और इंटरव्यू साथ में होता है, बाद में रिजल्ट आता है? सर, ये एग्ज़ाम 3 फेज़ में होता है। प्रीलिम्स जो बच्चे क्लियर करते हैं वो मेंस में अपेयर होते हैं, और मेंस क्योंकि ये रिटन होता है तो कुछ महीनों बाद मेंस का रिजल्ट आता है, और जो मेंस में क्लियर करते हैं उन्हीं का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की? इंटरव्यू सर एक प्रेजेंटेशन और पर्सनालिटी टेस्ट है। तो इंटरव्यू के लिए आपकी पर्सनालिटी जज होती है, तो हमें एक डैफ फॉर्म भरना होता है, उस पर हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं। इसके लिए मैंने अपनी फैमिली की हेल्प ली, उन्होंने मुझे रिपीटेड टाइम क्वेश्चन पूछे और मैंने कोचिंग्स के मॉक्स दिए हैं। तो इससे प्रैक्टिस जो है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्रैक्टिस अच्छी होती है, और कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है तो अच्छी परफॉर्मेंस आती है। तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है कंटेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्सरसाइजेस का, तो जो दोनों मिला करके आप डिलीवर करते हो अपने फाइनल इंटरव्यू में। जी। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था जब आप वहाँ गए? तो थोड़ा सा दर्शकों को बताइए, क्योंकि हर कोई तो वहाँ पे कदम भी नहीं रख सकता। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था और क्या क्या देखा, क्या क्या प्रोसीजर था? सर, बीपीएससी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले स्टेज में हो जाता है। इंटरव्यू 2 लेवल पे हम कह सकते हैं, एक हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, और नेक्स्ट लेवल पर हमारा इंटरव्यू होता है जो पर्सनालिटी टेस्ट होती है, जब हम चेयरमैन के बोर्ड के सामने जाते हैं, चेयरमैन के क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं। बीपीएससी के प्रोसेस में डीवी पहले हो जाती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि बहुत अच्छी बात है कि जो कैंडिडेट्स हैं जिनका कुछ भी डॉक्यूमेंट छूटा होता है, तो वो पहले ही जितना भी पैनिक है या स्ट्रेस है वो पहले वो अपने आप को अरेंज कर सकता है। और पहले मुझे मतलब एग्जैक्ट अगर हम कहें तो सेम डे पे उसके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। और बीपीएससी पैनल या कोई भी कमीशन कहें, क्योंकि ये अच्छे लेवल पर हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो बहुत ही कोऑर्डिनल होते हैं। अगर हमारा डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रिपेयर है, अच्छा खासा स्टूडेंट को, कैंडिडेट्स को टाइम दिया जाता है कि वो अपना डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके आगे के शिफ्ट में, आगे के टाइम में दे सकें। आपने प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, तो आपको किसी पॉइंट पे लगा कि हाँ ये एग्ज़ाम एक्चुअली बहुत अच्छा जा रहा है और ये मेरा क्लियर होना ही होना है? क्योंकि एक एक्सपीरियंस जब एग्ज़ाम देता है तो एक अपनी तरफ से सेटिस्फैक्शन जो होती थी है, वो मेरी सेटिस्फैक्शन तो थी, पर क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो एक डर तो थोड़ा बना रहता है, पर मुझे अपनी परफॉर्मेंस से काफ़ी सेटिस्फैक्शन थी। आप अगर 3 पॉइंट्स में समराइज करना चाहेंगे जो 3 बेस्ट चीज़ें की आपने, बीट प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू, जिसने ये 3 कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जिन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया आपकी सक्सेस के लिए? सर, एक तो क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है तो मल्टीपल रिवीजन
एक सक्सेस की है। सेकंड, प्रैक्टिस। आंसर प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी आप उतना अच्छा उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। और थर्ड मैं कहूँगी परसिवरेंस एंड पेशेंस, क्योंकि प्रोसेस इतना लंबा है तो हमें पेशेंस रखना ही पड़ता है। जो एस्पिरेंट्स अभी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? बीपीएससी 72nd वाला जैसे हम जानते हैं कि 26 जुलाई को है, तो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उसमें हम प्रीलिम्स स्टेज पे देखें तो जो जीएस का पार्ट है उसमें कुछ सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है, तो हम उन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्टैटिक। तो साइंस का अगर हम देखें तो साइंस यहाँ पर एक अच्छे लेवल की आती है, तो 6 से 9th की एनसीईआरटी सारे पीसेस में ही काम आती है, पर यहाँ पर हमें 11th और 12th का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं, तो अगर हमें टाइम मिलता है तो 11th से 12th की एनसीईआरटी प्लस 6 to 9th की एनसीईआरटी हमें अच्छे से करनी है साइंस के लिए, क्योंकि इसका लेवल अच्छा आता है। हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से कवर कर सकते हैं, मिडिवल और एशियंट हिस्ट्री के लिए हम एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक कवर कर सकते हैं। ऐसे करंट अफेयर्स के लिए ईयरली कंपाइलेशन निकलते हैं, एजुटेरिया का काफ़ी अच्छा है, एजुटेरिया और स्पीडी। इससे स्टेट वाइज स्टेट के स्पेसिफिक बिहार के और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स दोनों ही कवर होते हैं। और बिहार स्टैटिक के लिए एजुटेरिया या कोई भी आपका जिसका किसी कोचिंग का नोट्स अगर आपको मिलता है, मैंने अपनी प्रिपरेशन में एजुटेरिया की एक बुक आती है, वो काफ़ी छोटी है और कम पेजेस में है और अच्छे टेबल फॉर्मेट में है, जिससे बिहार स्टैटिक बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। इन पर फोकस करते हुए इन्हीं को मल्टीपल टाइम्स हम रिवाइज करें तो प्रीलिम्स आसानी से स्टूडेंट क्रैक कर सकते हैं। गुड, उम्मीद करते हैं वो दर्शकों के काम आएगी। एक जो मेजर क्वेश्चन हर टाइम आता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से आते हैं, तो उनके लिए कितना टफ होता है, उनको क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू द कैंडिडेट जो इंग्लिश मीडियम से आते हैं? अगर हम मीडियम की बात करें तो दोनों मीडियम में कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। अगर हम मीडियम को अपने एक स्ट्रेंथ बना लें कि हिंदी मीडियम में क्या रिवॉर्डिंग है और इंग्लिश मीडियम में क्या रिवॉर्डिंग है, मेरा मीडियम इंग्लिश है, तो इंग्लिश मीडियम में ये रिवॉर्डिंग है कि हमें कंटेंट काफ़ी अच्छे से मिल जाता है, और जब कंटेंट अवेलेबल है तो हम अपने उस पर फोकस कर लेते हैं कि हम जल्दी उसको कैच कर लें, लर्न कर लें, मल्टीपल टाइम भी रिवीजन कर लें। हिंदी मीडियम में कभी कभी कंटेंट की प्रॉब्लम आती है, पर इस टाइम इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं जो मटेरियल दे रहे हैं। और सेकंड डिसएडवांटेज रिलेटिवली हम कह सकते हैं कि जब मेंस राइटिंग होती है, क्योंकि हिंदी में हम लोग शिरो रेखा बना रहे होते हैं ऊपर, तो जैसे मेरे फेलो एस्पिरेंट बताते हैं कि उसमें रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो मेंस की आंसर राइटिंग पे उन्हें और इस बात का ध्यान रखना है कि उनकी स्पीड इतनी रिग्रेस होनी चाहिए, प्रैक्टिस इतनी फास्ट होनी चाहिए कि वो यहाँ पर उसको कवर कर लें। और अगर एडवांटेज देखें तो हिंदी मीडियम में बोला जाता है कि ऐसे को रिवॉर्ड किया जाता है, तो आपका वो स्ट्रेंथ हो सकता है अच्छा ऐसे, कई सारी कविताएं, जैसे हम जानते हैं कि हमारी नॉट बेल्ट है, तो हमारे जो कवि हैं उनको कोट करके हम हिंदी मीडियम वाले ऐसे में काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, बस आपको 1 सेकंड में जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको 1 सेकंड में जो फर्स्ट थॉट आए आपको वो बताना है। फेवरेट सब्जेक्ट? जीएस में ज्योग्राफी। फेवरेट बुक? लक्ष्मीकांत। फेवरेट मोटिवेशनल कोट? डेयर टू ड्रीम, एक्ट टू अचीव। मॉर्निंग स्टडी या नाइट स्टडी? नाइट स्टडी। प्रीलिम्स या मेंस, कौन सा ज्यादा टफ है? मेंस ऑब्वियसली। वन वर्ड फॉर सक्सेस? पेशेंस एंड हार्ड वर्क। वन हैबिट दैट चेंज्ड योर लाइफ? नॉट डिलेइंग माय टास्क। वन मिस्टेक एस्पिरेंट शुड नेवर मेक? सेल्फ डाउट। One message for Bihar aspirants? All the best, I will say all the best for their preparation. मुझे लगता है कि हर एक एस्पिरेंट जो मेहनत कर रहा है वो ये दिन उसके लाइफ में ज़रूर से ज़रूर ये दिन आए कि वो अपनी मेहनत को अपने सक्सेस में टर्न कर पाए। एक लास्ट क्वेश्चन और है, अगले आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं? ऑब्वियसली मेरा टारगेट रहेगा मैं बेटर से बेटर चीज़ें करूँ, और इसी हायरार्की में मैं आगे एग्ज़ाम देने की कंटिन्यूटी प्रोसेस को रखूँगी, और एसडीएम बनकर आगे के प्रमोशन लेने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और मैंने अटेम्प्ट्स मेरे यूपीएससी के भी बाकी हैं, उनको भी मैं ट्राई करूँगी। चलिए, बहुत अच्छा है और मैं ऑल द बेस्ट कहता हूँ। थैंक यू सर आगे के लिए। एंड आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशन मिला आपकी इस जर्नी से।
उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी बहुत मोटिवेशन मिला होगा और बहुत सारे लोग बिहार पीसीएस के लिए और जोर शोर से तैयारी करेंगे और क्लियर भी करेंगे। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए पुनीत पासपोर्ट।